कहते हैं एक रानी ने इसे अपने पति के प्यार में बनवाया था, लेकिन सच कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये स्मारक ऊपर नहीं उठता, ये जमीन के भीतर उतरता है, जैसे हर कदम आपको इतिहास की गहराइयों में खींच रहा हो। इसकी खूबसूरती के नीचे छुपी है सत्ता, राजनीति और एक रहस्य जिसे पत्थरों में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो सवाल उठता है, इतना विशाल स्मारक धरती के अंदर ही क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ पानी संजोने की जगह थी, या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा था? हर सीढ़ी नीचे ही क्यों ले जाती है, जैसे आप किसी अनजानी दुनिया में उतर रहे हो? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी अद्भुत रचना सदियों तक मिट्टी में दबी क्यों रही? ये है इसकी असली कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी वाव जिसकी हर सीढ़ी सिर्फ नीचे नहीं उतरती थी, बल्कि पानी, विज्ञान और छिपी हुई इंजीनियरिंग तक ले जाती थी। रानी उदयमती की यह अद्भुत वाव बनी कैसे? अंत तक देखिए। आज हम एक ऐसे अद्भुत निर्माण की कहानी देख रहे हैं जो ऊपर नहीं, धरती के भीतर बनाया गया था। इसका नाम है रानी की वाव, जो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे बनाई गई थी। इसे 11वीं सदी में बनाया गया और मान्यता है कि रानी उदयामती ने इसे राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया था। ये केवल यादगार नहीं थी, बल्कि पानी को सहेजने और लोगों तक पहुंचाने का बड़ा उपाय भी थी। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये साधारण कुआं नहीं, नीचे उतरती हुई भव्य रचना है। जहां अधिकतर इमारतें ऊपर उठती हैं, वहां रानी की वाव धरती के अंदर गहराई में उतरती चली जाती है। इसे बनाने से पहले ऐसी जगह चुनी गई होगी जहां जमीन के नीचे पानी तक पहुंचना संभव हो। फिर एक लंबा और गहरा गड्ढा खोदा गया और उसके अंत में गोल कुएं का भाग बनाया गया। कम लोग जानते हैं कि इसे सीधी खड़ी दीवारों वाला गड्ढा नहीं रखा गया था। इसे सीढ़ी जैसे कई स्तरों में बनाया गया ताकि मिट्टी का दबाव कम हो सके। इसी उपाय से नीचे काम करने वालों को उतरने, चढ़ने और पत्थर जमाने में भी सहारा मिलता था। यानी जो सीढ़ियां आज सुंदर लगती हैं, वे शुरू में निर्माण का समझदार उपाय भी थीं। एक और छिपी हुई बात यह है कि बाहर दिखने वाला पत्थर ही पूरी ताकत नहीं था। नक्काशीदार पत्थरों के पीछे ईंटों की सहायक परत भी थी, जो मिट्टी के भारी दबाव को संभालती थी। बीच बीच के मंडप और खंभे केवल शोभा के लिए नहीं थे, वे पूरी रचना को टिकाए रखने में मदद करते थे। ये सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि पानी को समर्पित एक उल्टा मंदिर है। इसकी योजना ऐसी है कि आस्था, पानी और वास्तुकला तीनों एक ही रचना में मिल जाते हैं। ये खंभे इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, जो पूरी रचना को भूकंप के झटकों से भी बचाते हैं। ये तकनीक इसे सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी बनाती है। लेकिन रानी की वाव का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि ये पूरी की पूरी 7 मंजिला इमारत लगभग 700 सालों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी के नीचे पूरी तरह दबी रही। दुनिया इसे भूल चुकी थी। जब 1980 के दशक में पुरातत्व विभाग ने इसे खोज कर निकाला, तो लोग इसकी मजबूती और मूर्तियों की चमक देखकर हैरान रह गए। मिट्टी ने इसे नष्ट करने के बजाय सदियों तक सुरक्षित रखा था। और इससे भी बड़ा रहस्य इसके सबसे निचले हिस्से में छुपा है, एक 30 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग जो सीधे सिद्धपुर कस्बे में निकलती थी। आखिर ये सुरंग क्यों बनाई गई थी और इसके भीतर क्या छिपा है? इतनी गहराई के बाद असली खतरा शुरू होता है। चारों तरफ से दबाव डालती मिट्टी इस पूरी संरचना को कुचल सकती थी। इतनी गहराई तक मिट्टी हटाने के बाद सबसे बड़ा खतरा था चारों ओर से आने वाला मिट्टी का भारी दबाव। इसीलिए इसे सीधी खड़ी खाई की तरह नहीं छोड़ा गया, बल्कि नीचे उतरते हुए कई स्तरों में बनाया गया। इस उपाय से हर हिस्से की ऊंचाई कम हो गई और टूटने या धंसने का डर भी घट गया। यही कारण है कि इसकी सीढ़ीदार बनावट केवल सुंदरता नहीं, पहले से सोचा गया बचाव भी थी। नीचे उतरने वाले रास्ते काम करने वालों के लिए भी सहारा थे, ताकि वे गहराई में पहुंचकर पत्थर जमा सकें। कम लोग जानते हैं कि सामने दिखने वाली पत्थर की दीवार अकेली पूरी ताकत नहीं संभाल रही थी। बताया जाता है कि यह पत्थर की परत बहुत मोटी नहीं थी, लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास थी। इसलिए उसके पीछे ईंटों की एक और सहायक परत बनाई गई, जो मिट्टी के दबाव को संभालने में मदद करती थी। यानी बाहर दिखाई देता था सुंदर पत्थर, लेकिन असली छिपा सहारा पीछे काम कर रहा था। बीच बीच में जो बड़े मंडप बने हैं, वे केवल बैठने या सजावट के लिए नहीं थे। उनके खंभे और ऊपर रखे गए पत्थर
दोनों ओर की दीवारों को भीतर से थामे रखते थे। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, वैसे वैसे सहारा देने की समझ भी और मजबूत होती गई। जलाशय के पास एक अलग 2 मंजिला आड़ी रचना बनाई गई थी, ताकि सबसे कठिन हिस्से को और मजबूती मिल सके। चौथे मंडप के नीचे के खाली भाग भी भरे गए थे, ताकि नीचे का हिस्सा और स्थिर रहे। यही वजह है कि रानी की वाव केवल नीचे उतरती हुई बावड़ी नहीं, बल्कि मिट्टी के दबाव को हराने वाली भूमिगत अभियांत्रिकी का अद्भुत उदाहरण है। रानी की वाव की असली जान उसका पानी था। यह केवल गहरा कुआं नहीं, बल्कि सीढ़ियों, मंडपों और जल रचना का चमत्कार था। रानी की वाव की असली जान उसका पानी था, क्योंकि पूरी रचना उसी तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी। यह केवल गहरा कुआं नहीं था, बल्कि सीढ़ियों, मंडपों, जल भाग और अंतिम गोल कुएं को जोड़ने वाली पूरी जल रचना थी। जैसे जैसे लोग नीचे उतरते थे, वे पानी के और पास पहुंचते जाते थे। इसका मतलब है कि यहां उतरने वाली सीढ़ियां केवल चलने का रास्ता नहीं, पानी तक पहुंचने का उपाय भी थीं। कम लोग जानते हैं कि ऐसी रचना का सबसे बड़ा लाभ यह था कि पानी ऊपर हो या नीचे, लोग अलग अलग स्तरों तक उतरकर उसे पा सकते थे। बरसात के बाद पानी ऊंचा रहता होगा तो कम नीचे जाना पड़ता होगा। गर्मी में पानी नीचे चला जाता होगा तो और गहराई तक उतरना पड़ता होगा। यही कारण है कि इसकी गहराई और सीढ़ीदार बनावट पानी की बदलती हालत के हिसाब से बहुत काम की थी। सबसे नीचे की ओर एक बड़ा जल भाग था और उसके आगे गोल कुएं का हिस्सा बनाया गया था, जहां पानी का मुख्य स्रोत था। यूनेस्को के अनुसार नीचे पहुंचा जाने वाला भाग लगभग 23 मीटर की गहराई तक जाता है और अंतिम कुएं का घेरा बहुत बड़ा है। ये भी कम चर्चित बात है कि नीचे के हिस्से में पानी के बहाव को संभालने की अलग व्यवस्था थी। विवरणों के अनुसार सबसे निचले तल पर 3 निकास मार्ग बनाए गए थे, जिनसे अधिक पानी आगे के जल भाग तक ले जाया जा सके। इससे समझ आता है कि ये रचना केवल पानी जमा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे संभालने और बहाव को साधने के लिए भी थी। यानी रानी की वाव में पानी अटकाया भी जाता था, पाया भी जाता था और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया भी जाता था। यही इसे साधारण बावड़ी से अलग बनाता है, क्योंकि यहां जल, रास्ता, गहराई और उपयोग सब कुछ पहले से सोचकर जोड़ा गया था। जब यह पानी के लिए बनी थी तो इतनी सुंदरता क्यों? यही रानी की वाव का चमत्कार है। 500 से अधिक मूर्तियां। अब सवाल यह है कि जब यह रचना पानी के लिए थी तो इसे इतना सुंदर क्यों बनाया गया? यही रानी की वाव की सबसे बड़ी विशेषता है। यहां उपयोग और सुंदरता दोनों को एक साथ जोड़ा गया था। यूनेस्को के अनुसार यहां 500 से अधिक मुख्य मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी आकृतियां हैं। मतलब यह कि नीचे उतरते समय आदमी केवल पानी की ओर नहीं जाता था, वह चित्रों और देव रूपों से भरी दुनिया से भी गुजरता था। इन मूर्तियों को कहीं भी नहीं लगाया गया। इन्हें दीवारों, खानेदार जगहों, मंडपों और कुएं के पास सोच समझ कर रखा गया था। यानी रचना पहले बनाई गई, फिर उसी के भीतर कला को ऐसे बसाया गया कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा लगे। कम लोग जानते हैं कि यह नीचे उतरना केवल पानी पाने की यात्रा नहीं, एक पवित्र अनुभव की तरह भी रचा गया था। यही कारण है कि रानी की वाव को कई विद्वान धरती के भीतर बना हुआ उल्टा मंदिर भी मानते हैं। फिर समय बदला, नदी का स्वभाव बदला और धीरे धीरे ये पूरी रचना गाद में दबती चली गई। यूनेस्को के अनुसार 13वीं सदी के बाद यह स्थान गाद और मिट्टी में दब गया था। अजीब बात यह है कि यही दब जाना इसकी कई मूर्तियों को बहुत लंबे समय तक बचाने का कारण भी बन गया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे बाहर निकाला, साफ किया और फिर से समझने योग्य रूप में सामने लाया। इसके बाद इसके सूक्ष्म माप और रूप को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक 3 आयामी अंकन भी किया गया, ताकि ये धरोहर आने वाले समय के लिए दर्ज रहे। यही रानी की वाव का चौथा और अंतिम चमत्कार है। इसे पहले शिल्पियों ने बनाया, फिर समय ने दबाया और फिर मनुष्यों ने इसे दोबारा दुनिया के सामने खड़ा कर दिया।